సన్రిచ్ హాస్పిటల్స్ జంట నగరాల్లో ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో కూడిన మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఆధునిక వసతులు, 24 గంటల ఎమర్జెన్సీ వైద్య సదుపాయం. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ప్రజలందరికీ అందుబాటులో. అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లచే అతి తక్కువ ధరల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు. సన్రిచ్ హాస్పిటల్, మోతీనగర్, హైదరాబాద్. ఫర్ అపాయింట్మెంట్ కాంటాక్ట్ 9652766690, 9652766695. गुलिस्ता चंद दिन पहले आदिलाबाद से ताल्लुक़ होने वाली एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई। उसके बाद उस लड़की के घर वाले माँ बाप ने दर दर के ठोकरें खाते हुए इंसाफ के लिए सारे जहां फिरे, फिर भी उसके बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद शहर हैदराबाद के जाने माने मशहूर और मारूफ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन डकनी के पास वो लोग रुजू हुए। उसके बाद मोहम्मद अफजलुद्दीन डकनी की सारी टीम मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद बिलाल, शेख फयाज अहमद, ये चारों एडवोकेटों ने मिलकर इस केस को काफ़ी सीरियस लेते हुए दिलचस्पी से काम किया और उस मासूम लड़की को और उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गए हैं। इस मौके पर आज राजू नगर हल्के जुबली हिल्स के एरागड्डा डिवीज़न के राजू नगर में मुकामी लोगों ने और उस लड़की के घर वालों ने और चंद पॉलिटिकल लीडर्स ने इन चारों एडवोकेटों की गुलपोशी शालपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन डकनी, शेख फयाज अहमद, मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद बिलाल के साथ AIMM पार्टी के सीनियर लीडर शेख अहमद पाशा और AIM पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद नसीर और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर शेख शरीफ भी शिरकत किए और चारों वकीलों की गुलपोशी की है। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन डकनी ने इस केस के सारे तफसीलात बताए हैं। साथ ही में उन्होंने तमाम माँ बाप से अपील की है कि अपने लड़का हो या लड़की कि वो तालीम के तरफ जाए। जिस तरह से दीनी तालीम ज़रूरी है उसी तरह से दुनिया में भी तालीम होना चाहिए, क्योंकि आजकल दिन पे दिन हम लोगों पर जुल्म बढ़ते जा रहा है। जब कोई एक अच्छा एडवोकेट हम बनेंगे पढ़कर तो शायद आने वाले दिनों में भी ऐसी इंसाफ दिलाएंगे और हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। बहरहाल उन्होंने माँ बाप से गुजारिश की है कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा कर लिखा कर एक अच्छा एडवोकेट बनाएं और लड़कियों को भी उन्होंने अपील की है कि आप भी बन सकते हैं एक अच्छे एडवोकेट, अच्छे से तालीम हासिल करते हुए एक अच्छी एडवोकेट बनते हुए इंसाफ के लिए लड़े। आइए देखते हैं TV11 की खास रिपोर्ट। हम लोग तमाम मौजूद है कानून लीगल अवेयरनेस कैंपेन के तहत और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे का इसे मौके पर बिलखुसूस एक वाक़े में जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी ने दी है। एक वाक़या हाल ही में पेश आया था, केस था जो अल्हम्दुलिल्लाह में कामयाबी मिली है। निर्मल में ताल्लुक के डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की जो मुस्लिम थी वो मिसिंग रिपोर्ट हुआ था 4 महीने पहले और उसके बाद वो लड़की मिसिंग होने के बाद उनके वालिदैन ने लोकेश्वरम पुलिस स्टेशन जो निर्मल में आता है वहाँ पे एक मिसिंग FIR रजिस्टर किया था। उसके बाद मामला इस हद तक नहीं रुका। आगे जाकर जो लड़की मिसिंग हो गई थी वो लड़की को लेकर एक दूसरे ग्रुप जो कि गैर मुस्लिम ग्रुप था वो लड़के के साथ मज़हब तब्दील कर शादी रचाने वाली एक स्टोरी आई। तो लिहाजा देखिए ये जबकि केस का मामला है और ये इसके बाद वो मुखालिफ ग्रुप ने एक हाई कोर्ट में रिट डाली थी कि उन्हें एक पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए इन पेरेंट्स के अगेंस्ट में जिसने मिसिंग रिपोर्ट किया था। उसके बाद हुआ ये कि हमारी तरफ से पेरेंट्स रुजू हुए और उन्हें हिम्मत दी गई और उन्हें लीगल पावर्स उनको बताए गए और उनकी रजामंदी के बाद हमने हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन दायर किया था। तो ये दोनों केसेस गुज़िश्ता 1-2 महीने से हफ्ता वीकली ऐसे पोस्ट हो रहे थे और लास्ट में दोनों केसेस को हाई कोर्ट ने डबल बेंच में ने क्लब किया और डबल बेंच 3 में ये मैटर लास्ट 2 डे बिफोर रीच हुआ, जिसमें बहस हुई हमारी और मुखालिफ की भी और उसके बाद आखिर में कोर्ट के चैम्बर में उस लड़की को क्योंकि वो लड़की को ला नहीं रहे थे
पुलिस वाले वो लड़की को फाइंड आउट नहीं कर सक रहे थे। जब उसके बाद हाई कोर्ट का डायरेक्शन था मुखालिफ पार्टी को कि वो लड़की को अदालत को प्रेजेंट करे, उसके बाद लड़की आने के बाद कई चीजें हुई है वहां पर। और दूसरी चीज आखिर में चंबर में लड़की को बुलाया गया, जो हमने इसरार कर रहे थे, हम जिस बात पे हमारा केस था कि ये लड़की माइनर है जिसकी उम्र 16 साल 3 महीने, और वो ने मिसिंग नहीं, ना ही उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। इनफैक्ट वो ये जितना हक और जितना कामयाबी हासिल करने का जो पावर है, ये चीज़ की अवेयरनेस ज़रूरी है। ये चीज़ की अवेयरनेस ना होने की सूरत में, क्योंकि बिलखुसूस कुछ मुफाद परस्त अनासिर की तरफ से एक दुकान चलती है, एक उनके मुफाद के लिए लोगों को गुमराह किया जाता है। मगर अगर कानून के तहत अगर लीगल पे और अदालत पे उस पे भरोसा आपका बढ़ेगा तो उसमें आपको कामयाबी बरोबर मिलेगी। और ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिम्मेदारी हम तमाम समाज की है। इस वजह से हमारे वकला बिरादरी बिलखुसूस मैनेजिंग कमेटी मसाजिद के उनके जरिए वो लेवल पर ये अवेयरनेस लाने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आपके चैनल के जरिए मैं तमाम वो मैनेजिंग कमेटीज, भले डिस्ट्रिक्ट लेवल हो मंडल लेवल हो, उनसे दरखास्त है कि आपसी मसाइल या छोटे मोटे मसाइल को खत्म करते हुए समाज के, सोसाइटी के, हमारे कौम के जो छोटे छोटे मसाइल है, हर मस्जिद में ऐसी कमेटी, ऐसे पैनल बने जो दारुल इफ्ता जैसा मामला अमल करे। और आपको जानना चाहिए कि शरीयत जो मसाइल है, शरई जो मसाइल है, कई मसाइल है जो छोटे छोटे मसाइल है, भले हिबा का होंदो या फिर तलाक का होंदो या मसला खुला का होंदो या फिर बच्ची के कस्टडी का होंदो, तमाम छोटे छोटे मसाइल शरिया एप्लीकेशन एक्ट के तहत अदालतों में उसी हिसाब से तय किए जाते हैं। क्यों ना अदालतों में आने से पहले क्यों ना मुतालिका कमेटीज इसकी जिम्मेदारी ले, जिसमें उलमाओं को रखे, जिसमें जो भी दानिशवारान है उनको रख के बस्ती लेवल में ऐसे मसाइल को हल करने से ये चीजें कई चीजों का फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी कौम का, हमारी कौमी भाइयों का वक्त बचेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि अदालतों में, क्योंकि इतने पेंडिंग केसेस हो गए, अदालतों में केसेस में कमी आएगी और कौम में इत्तेहाद पैदा होगा। हमारी यही दरख्वास्त है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और कमेटी लेवल में ये मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। सर, और एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 498 के बारे में आपको बेहतर मालूम है, एक वकील है आप। आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि मियाँ बीवी के झगड़े को जहाँ तक है पुलिस स्टेशन के गोल फिर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजर वाले उनकी ज़िंदगियों का मजाक उड़ाकर, उनके साथ मजाक कर उनसे पैसे लेकर बेघर कर देते हैं। तो इस बारे में वकीलों के पास जाने के बाद भी कई जगह पर उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है और पुलिस भी इस बारे में कोई मामला नहीं कर रही है। तो आप एक नामची वकील है, उसके अलावा आपने काफ़ी अच्छे कारनामे किए हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, बिलखुसूस जो मियाँ बीवी के झगड़े हैं, ये आप कहने से शायद उनको खौफ हो सकता है आम आदमी कहने से, क्योंकि कानून का वास्ता देखकर आप बताते कि ये केस से इससे क्या होने वाला है, तो ऐसे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए सर, आप जैसा बताया कि एनडीपीएस ड्रग्स केसेस में आज ये मामला एक हुकूमत का नहीं, ये मामला समाज का है। सबसे बड़ी एक वायरस के जैसा ये ड्रग्स का एडिक्टनेस बढ़ रहा है। ये हमारी नहीं, आपकी नहीं, समाज की नौजवान तबके को खोखला कर रहा है। ये चीज़ से हम चाहते हैं कि नौजवान तबका बिलखुसूस ये चीज़ से दूर रहे। और आपको बताना चाहता हूँ कि एनडीपीएस एक्ट इतना सख्त कानून है ये, क्योंकि उमूमन दूसरे क़वानीन में साबित करने का वज़न पुलिस के पास हो रहता है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट ऐसा है कि आपके पास कोई कॉन्ट्राबैंड सीज होता है तो आप ये समझा जाता है कि आपके पास से सीज हुई है। बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस के ऊपर उतना नहीं है जितना दूसरे केसेस में होता है। और इसमें समाज में भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसा आपने बताया कि यंग जनरेशन में वकील बनने के लिए जो बेदारी आना ज़रूरी है, ये तो अहम चीज़ है। अगर लोग वक्त ख़राब कर रहे हैं, और आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि सबसे आसान तरीके से
ने पास होने वाला प्रोफेशन है, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब प्रोफेशन में जब आते हैं तो सीरियसनेस आना जरूरी है। और जब आप आएंगे ये प्रोफेशन में, इतना आपको ताकत मिलेगी ये कि इसमें आपको सोसाइटी के कई तबके के लोग मिलेंगे, और आपको इतना आपका पावर कितना है आपको जब समझ में आएगा कि बीइंग ए लॉयर, क्योंकि वकील भले कोई भी आदमी हो उसका केस ले सकता है, भले टेररिस्ट जैसा मैटर हो वकील उसकी नुमाइंदगी कर सकता है, इतना लीगल प्रोफेशन में पावर है। हम चाहते हैं कि यंग जनरेशन लीगल प्रोफेशन में आगे आए, और बिलखुसूस लॉ कॉलेजेस जितने हैं और लॉ कॉलेजेस आना ज़रूरी है। हम आपके चैनल के ज़रिए दरख्वास्त है कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी है, शादान एजुकेशन सोसाइटी है, या तनवलुम एजुकेशन सोसाइटी है, या दारुसलाम एजुकेशन सोसाइटी है, ये सोसाइटी ये कॉलेजेस से अदबन दरख्वास्त है इनके लॉ कॉलेजेस भी शुरू करें, क्योंकि कॉलेजेस जैसा बढ़ते जाएंगे हैदराबाद में भी लीगल